ये लाइन तो बड़ी आसान है, कहने में भी आसान है, सुनने में भी आसान है, लेकिन बात अटक जाती है, ये समझने में कठिन है। ये कैसे ब्रह्ममय है, कैसे परमात्मा है, ये बात समझने के लिए फिर अपने विवेक की जरूरत नहीं होती है, यहाँ केवल सद्गुरु की कृपा की जरूरत होती है। अगर कृपा है सद्गुरु की तो ये बात बड़ी आसान है। अगर सद्गुरु की कृपा जीवन में नहीं है तो इसी को जानने के लिए जन्म जन्म मैंने जतन करा है। इसी रहस्य को जानने के लिए कि तू कहाँ है, ये परमात्मा कहाँ है, किस रूप में है, इसी को जानने के लिए महात्मा कहते हैं कि 84 लाख गिनती में गिना, ये 84 लाख प्रकार के शरीर धारण करना पड़ेगा और आप प्रयास करते रह जाएंगे, लेकिन ये परमात्मा नजर नहीं आएगा। लेकिन जिनके ऊपर सद्गुरु की रहमत है, जो सद्गुरु के मंडली में टोली में लग गए हैं, उनके लिए आसान है, बहुत आसान हो जाता है। हमारे यहाँ देवरिया जिले में एक बड़े बाबू है महात्मा जी, दास अक्षर साथ रहता है। हम लोग एक ऑफिस में चले गए बीएससी दफ्तर में, क्योंकि वहां से वो रिटायर है, और वहां गए काफी दिनों के बाद लोगों ने देखा तो कहा, अरे बड़े बाबू आप कहाँ चले गए, आप तो आते ही नहीं, रिटायर होने के बाद कभी देखा ही नहीं, कितना दिन हो गया। तो बड़े बाबू वास्तव में बड़े बाबू वो कहे, करे भाई अब रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद अब दूसरा कोई काम नहीं होता है, केवल परमात्मा को भजन करो, परमात्मा को देखो। अब तो हम निरंकारी हो गए, और देखो ये निरंकार है, ये मेरे अंग संग ये परमात्मा रहता है, ये निरंकार अंग संग रहता है, ये खुदा हाजिर नाजिर है, मेरे बिल्कुल नजरों के सामने हाजिर नाजिर है, ये परमात्मा है, ये खुदा, ये निरंकार है। अब एक लाइन से वो बोलते चले गए, ये निरंकार है, ये अंग संग रहता है, ये परमात्मा है, हम ये इसकी संगत करते हैं, हम तो सद्गुरु माता सुदीक्षा जी के संगत में, ये खुदा हाजिर नाजिर हम दर्शन करें। जब वो हाजिर नाजिर कई बार कहे, ये परमात्मा कड़कड़ में है, सारी दुनिया जानती है, परमात्मा हम में तुम में खड़क खम्भ में सब सारे लोग जानते हैं। कड़कड़ में परमात्मा है, अंग संग परमात्मा है, यहां तक तो ठीक था। लेकिन जब उन्होंने कहा कि ये खुदा हाजिर नाजिर है, ये बिल्कुल मैं देख रहा हूं खुदा हाजिर नाजिर है, तो उसमें एक मुसलमान भाई बैठे थे, गौतम जी, और मुसलमान भाई का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। वो बैठे कुर्सी पर एकदम देख रहे हैं बड़े बाबू, अरे बड़े बाबू क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि बड़े बाबू अरे क्या बोल रहे हैं आप। बड़े बाबू फिर उसी पे बोल दिए, अरे खुदा हाजिर नाजिर है, ये खुदा हाजिर नाजिर है। जब 2-3 बार कहे तो कहे, बड़े बाबू ये आप क्या बोल रहे हैं जानते हैं। दास भी अब देखने लगा कि आखिर ये आदमी कहना क्या चाहता है, तो कहे, बड़े बाबू ये खुदा हाजिर है, ये सारी दुनिया जानती है, ये लिखा हुआ है, थ्योरी है, किताबों में सब पढ़ते हैं, खुदा हाजिर है, हर जगह परमात्मा, हर जगह खुदा है। लेकिन खुदा नाजिर है, ये कहने के लिए लाखों में कोई एक होगा। खुदा नाजिर है मैंने मैं अपनी नजरों से खुदा को देख रहा हूं, ऐसा कहने वाला कोई लाखों में एक होगा। बड़े बाबू आप क्या बोल रहे हैं। बड़े बाबू फिर कहे कि मैं देखता हूं, ये मेरे गुरु की रहमत है, मेरा गुरु तो सबको दिखाता है, आओ परमात्मा के दर्शन कर लो। सत्संग जी, दास को अपनी औकात का पता चल गया कि हम लाखों में, ये लाखों में कोई एक ऐसा बोल सकता है कि मैं खुदा को देख रहा हूं ये नजरों से, यानी खुदा को नजरों से दिखाने वाला कोई एक हो सकता है, लाखों में एक हो सकता है। सत्संग जी, सतगुरु ने हमें ऐसी दात दी है, इतनी बड़ी कृपा की है कि खुदा हाजिर है ये सब बोल सकते हैं,
परमात्मा है हर जगह, ये सब बोल सकते हैं, लेकिन ये लो परमात्मा, ये देखो परमात्मा, ये बोलने वाला केवल गुरु का बंदा हो सकता है, जिस पर सदगुरु की मेहर होगी। अब सोचो, दास इसलिए बात कह रहा है कि हम यहां सभी ब्रह्मज्ञानी बैठे हैं ना, हम सब ब्रह्मज्ञानी बैठे हैं। अब दुनिया की इतनी ऊंची चीज मेरे सदगुरु ने हमारे हिस्से में डाली है, लेकिन हम वहीं खड़े हैं जहां आज के 20 साल पहले खड़े थे। चीज तो हमको बड़ी अच्छी मिल गई, ठीक वही दशा है। अपने आप को बड़ा बुद्धिमान कहने वाला मेरे जैसा मूर्ख रहा होगा, अब आप लोगों जैसा तो नहीं रहा होगा, लेकिन बड़े पढ़े लिखे लोग थे और सैर करने गए। प्रयागराज गंगा में सैर करने को मन किया और गए तो उनकी अपनी टीम थी, तो उन्होंने कहा कि भाई चलो चलो, नाव किराए पर ले लिया और कहा कि तुम बैठो, नाव को हम चलाएंगे। और सभी अपने अपने विषय के विद्वान थे, प्रोफेसर लोग थे, और कहे तुम बैठो चुपचाप, तुमको कुछ नहीं करना है, नाव हम चलाएंगे, आनंद लेंगे। वो भी बैठ गए, चलो भाई आनंद ले लो। नाव चलाने लगे, पतवार घुमाने लगे। आप तो भाई नाव वाले एरिया में है, पतवार चलते हैं, वो क्या चप्पू चलता है, वो चप्पू चलाने लगे, नाव चलने लगी। खूब मेहनत किया, आनंद लिया, रात भर नाव चलती रही। और रात भर नाव चलते चलते एक तरफ लाल दिखाई देने लगा, सुबह होने लगा। तो उन पांचों विद्वानों के मन में आया कि जरा देखें हम लोग रात में कितना चले, रात भर चले तो हम कितनी यात्रा कर लिए गंगा जी में। तो जब उन्होंने जमीन की ओर देखा, बिल्डिंग की ओर देखा, तो देखा कि तो हम वही हैं जहां से रात में चले थे, जहां से हम चले थे, यात्रा शुरू किए थे, हम वही हैं। तो लोगों को आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो गया, ये गंगा जी गोल थोड़ी नहीं कि घूम करके चली आई, ऐसा क्यों हो गया कि हम लोग रात भर चले और चलते चलते वहीं तक चले जहां से हम चले थे। निगरानी करो क्या कारण है। जब माझी को उन्होंने चुपचाप बैठा दिया था कि तुम चुपचाप बैठो, तुमको कुछ नहीं करना, मैं चलूंगा। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हो गया कि हम लोग चलते रहे और नाव वहीं की वहीं रह गई। तब उसने कहा कि भाई साहब, आप लोगों ने जो एक बात कह दिया, जिसको नाव चलाना है उसी को बंद कर दिया, और ये नहीं सोचा कि नाव कैसे चलेगी। अरे नाव वहीं जहां लंगर में बंधी थी, आपने लंगर रस्सी खोला ही नहीं तो नाव चलेगी कहां। वही खूंटे से बंधी, खूंटे से बंधे होने के कारण रात भर का परिश्रम व्यर्थ गया, नाव वहीं की वहीं खड़ी रह गई। दास के भी कहने का भाव कि हम सभी ब्रह्मज्ञानी हैं, और मेरा सदगुरु, ये निरंकारी मिशन तो प्यार का मिशन है। हम एक दूसरे को प्यार बांटते हैं, हम एक दूसरे से नफरत दूर करते हैं, हम एक दूसरे के अंदर कहीं कोई कमी है तो हम उसे अपना बेटा समझ करके, अपना भाई समझ करके, हम उसकी कमियों को दूर करके अपना लेते हैं। ये साध संगत माँ है, और माँ बच्चे के धूल, बच्चे के गंदे कपड़े, बच्चे के मुंह पर जूठन नहीं देखती है, वो उसे अपने आंचल से पोंछ करके, साफ करके और उसे अपना लेती है। ये साध संगत का भी स्वभाव है। अगर हम ब्रह्मज्ञानी संत, ये महापुरुष से बहने, अगर इस रोल को अदा नहीं करेंगे तो कौन अदा करेगा। इस संसार को सुंदर बनाना है
हम सुंदर बनाने में लगे हैं। तो सत्संग जी, ये सुंदर पेंटिंग बनाने से नहीं सुंदर होगा, सुंदर मकान रंग देने से सुंदर नहीं होगा, ये सुंदर बाग बगीचा लगा देने से सुंदर नहीं होगा। सड़कें बड़ी बन रही हैं, बड़े अच्छे अच्छे बिल्डिंग बन रहे हैं, लेकिन एक महात्मा ने कहा इस धरती पर इंसान की आबादी तो बढ़ रही है, इंसान में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सब बढ़ रहे हैं। इस धरती पर इंसान की आबादी बढ़ रही है, लेकिन इंसानियत की आबादी घट रही है। इंसान है लेकिन उसमें इंसानियत नहीं है। सत्संग जी, और जिस पल इंसान में इंसानियत आएगी तभी ये संसार सुंदर होगा। और इंसान में इंसानियत आ जाए, इसी के लिए सदगुरु धरती पर आते हैं। सदगुरु का और कोई काम नहीं है, वो बिल्डिंग बनाने, सड़क बनाने, घर बनाने, इसके लिए सदगुरु नहीं आते। सदगुरु केवल इंसान बनाने आते हैं। अगर आप इंसान बन गए तो संसार सुंदर है। घर में प्यार है एक दूसरे से। अभी एक दिन दर्स पढ़ रहा था, एक बुजुर्ग पिता है, उसने कोर्ट में अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा कर दिया। बुजुर्ग है, पेंशन मिलता है, और कोर्ट में मुकदमा कर दिया। जज ने पूछा क्या चाहते हो, तो उसने जज साहब से कहा कि जज साहब, मेरा बेटा मुझे खर्चा नहीं देता है, मुझे बेटे से खर्चा चाहिए। तो जज साहब ने कहा कि आप अध्यापक हो, रिटायर हो गए, आपको 40,000 पेंशन मिलती है, क्या उसमें आपका काम नहीं चलता? तो बुजुर्ग पिता ने कहा कि नहीं, मेरी इच्छा है कि उसे सजा दी जाए। क्या सजा दी जाए? कहा कि वह मुझे खर्चा दे, वह महीने में 100 रुपया दे, लेकिन आकर के मुझे मेरे हाथ में दे। जज साहब के समझ में नहीं आया ये कौन सा मुकदमा है, कौन सा तुम सजा दे रहे हो, आखिर ऐसा क्यों? जज साहब ने पूछा कि आखिर क्यों? बुजुर्ग पिता ने कहा कि मेरा बेटा बहुत बिजी है, बड़ा बिजनेसमैन है, उसके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो मेरे सामने आ जाए। साल बीत जाते हैं, मैं बेटे को देख नहीं पाता। बस मेरी एक अभिलाषा है कि वो 100 रुपया देने के बहाने मेरे सामने एक बार आएगा, मेरी जिंदगी संवर जाएगी। सत्संग जी, पैसा तो बहुत है, 40,000 पेंशन है, सब कुछ है, लेकिन प्यार नहीं है। उस प्यार को पाने के लिए इंसान तड़प रहा है, सारा रुपया दौलत सब घर में पड़ा हुआ है, प्यार नहीं है। प्यार है तो संसार सुंदर है, अगर प्यार नहीं है तो अपना ही घर जहन्नम हो जाएगा। इसी प्यार का ये मंदिर है, प्यार का ये दरबार है। ये सद्गुरु हमारे प्यार का बागीचा लगाते हैं और हम प्यार नहीं दे पाते हैं। हमें प्यार बढ़ाना है, प्यार देना है, नहीं तो सबने बहुत सारे इतिहास पढ़े हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। आप संतों महापुरुषों का जीवन पढ़ते हैं और वो देखते हैं कि जिनके जीवन में गुरु परिवार है, वो झोपड़ी में रह करके भी महल का आनंद प्राप्त करता है। और जिनके जीवन में सद्गुरु नहीं है, अभी महात्मा बोले कि जीवन में गुरु है तो जीवन शुरू है। अब जिनके जीवन में सद्गुरु है, झोपड़ी में आनंद प्राप्त कर लेता है, लेकिन जीवन में गुरु की कृपा नहीं मिली है तो 4 भाई हैं, आंगन एक है, एक ही दरवाजा है, लेकिन एक दूसरे का चेहरा आमने सामने नहीं होगा। सत्संग जी,
हमें सिर्फ इसी बात पर बल देना है, ये आओ रब के दर्शन कर लो। ये दुनिया तो बोलती है, बहुत बोला आपने, लेकिन कोई सुनेगा नहीं। क्यों नहीं सुनेगा? इसलिए कि जब हम किसी का नहीं सुनते हैं तो हमारी कौन सुनेगा? अगर हम सुनना सीख लें ना, हम किसी का सुनना सीख जाएं, थोड़ा नाराज मत होइएगा। अभी महात्मा जी कहे हैं ना कि समय नहीं है, समय नहीं है। तो हमारे हरिभजन जी ने कहा, अरे महाराज जो स्टेज से बात आ रही है उसको सुनिए। साध संगत जी, बात छोटी सी है लेकिन बहुत बड़े विवेक की जरूरत है। हमारे सद्गुरु ने हमारे हिस्से में विवेक दे दिया, ज्ञान दे दिया। इस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करना है? चाकू है, आपके हाथ में चाकू आया तो आप पेट फाड़ करके हत्या करेंगे या पेट फाड़ करके ऑपरेशन करेंगे? उसका रोग निकालेंगे या उसको रोक देंगे? ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। ज्ञान तो हमारे हिस्से में है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है, हम लकीर के फकीर नहीं हैं। ये सदगुरु सिर्फ ज्ञान देवता, सदगुरु मेरा ज्ञान देवता, नाले किस्मत खोटी है। ज्ञान को देने वाले हैं, लेकिन ज्ञान को इस्तेमाल करने के लिए, ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए ये हमारा विवेक निर्भर करता है। आपने बहुत श्रीमद् भागवत कथा सुनी, बहुत रामायण सुना होगा, तमाम संतों का सुना होगा।